हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में बेटा हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं क्लास 11th का, जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, यानी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए बेटा कि हम लोग इस इकोनॉमिक्स में बेटा हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे इकोनॉमी के अंदर जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन का होगा, यानी इंडिविजुअल का होगा। किसका होगा बेटा? इंडिविजुअल का। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं बेटा इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी बेटा हम उसे कहते हैं जहां पर जो लोग रहते हैं, जहां पर क्या है, जो लोग रहते हैं और जो अर्न करते हैं इनकम, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है देखिए, इट रेफर्स टू द एरिया वेयर द पीपल लिव एंड अर्न। एक ऐसा एरिया बेटा जहां पर लोग रह रहे हैं और वहां पर अर्न कर रहे हैं। क्या अर्न कर रहे हैं? पैसा अर्न कर रहे हैं बेटा। उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमी। अब इसको जानने से पहले बेटा हम एक चीज और थोड़ा जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिकल, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। देख रहे हैं सब ना, सबका स्पेलिंग में इसमें डिफरेंस दिख रहा है। इसका डेफिनेशन भी अलग होता है, ध्यान देंगे। इकोनॉमिक क्या होता है बेटा? इकोनॉमिक का मतलब बेटा पैसा। इकोनॉमिक मतलब, इकोनॉमिक का मतलब होता है बेटा पैसा, यानी जो भी चीजें हम पैसे से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम पैसा कमा रहे हैं या हम जो भी काम कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं, जहां पैसे का नाम आ रहा है बेटा वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे या इकोनॉमिक कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इकोनॉमिक कहेंगे। तो इकोनॉमिक का मतलब होता है मनी रिलेटेड, यानी जो भी चीजें हैं वो अगर पैसे से जुड़ी हैं तो उसको हम लोग इकोनॉमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक कहते हैं। दूसरा बेटा है आपका इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता। जैसा नहीं होता है कि कोई सामान सस्ता है तो वो क्या है? बहुत इकोनॉमिकल है, वो इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है। इकोनॉमिकल प्रोडक्ट का मतलब बहुत चीपेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत सस्ता प्रोडक्ट है। तो वैसे चीज़ों पे अगर वर्ड हम इकोनॉमिकल यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब होता है सस्ता या चीप या अफोर्डेबल, जिसको हम लोग आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। कोई मिडिल क्लास फैमिली भी अगर उसको अफोर्ड कर सकता है तो ऐसे सामान को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इकोनॉमिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिकल। उसके बाद है इकोनॉमी। इकोनॉमी के बारे में तो अभी हम लोग जान ही गए कि इकोनॉमी क्या होता है। एक ऐसा एरिया जहां पर लोग रहते हैं और क्या अर्न करते हैं? जो मनी अर्न करते हैं, उस एरिया को हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स ये दोनों का दोनों बहुत बड़ा वर्ड है बेटा, याद रखिएगा। ये सब तो चलो आसान था। इकोनॉमिक का मतलब मनी रिलेटेड, इकोनॉमिकल का मतलब चीप, सस्ता, है ना, रिजनेबल, कम दाम का, अफोर्डेबल, जिसको हम आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वैसे सामान को हम लोग इकोनॉमिकल कहते हैं। लेकिन ये जो इकोनॉमी है और इकोनॉमिक्स है, ये हमारे इस बुक का मेन रोल प्ले करता है। ये टॉपिक, ये जो वर्ड है दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। इकोनॉमी क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहां लोग रह रहे हैं और अर्न कर रहे हैं मनी, वैसे एरिया को जहां पर लोग रहते हैं और मनी अर्न करते हैं, वैसे एरिया को बेटा हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जितने लोग आपको बाहर दिख रहे होंगे, सब कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। इधर देखिए, इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रहे हैं जितने लोग, उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे? और ये चीज, ये जो अगला उसके बाद दिया बेटा ना, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक अलग होता है, इकोनॉमिक्स अलग होता है। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा उससे डिफर है। इसको जानने से पहले थोड़ा सा इसको आगे हमको समझना होगा, लेकिन हम एक बार थोड़ा सा समरी देते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बेटा ना, लिखा है द मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। मान लीजिए बेटा फॉर एग्जाम्पल, इधर देखिए, प्रिंस आपके पास 10 रुपया है। कितना है बेटा? 10 रुपया। आप चाहते हैं कि हमको इसमें क्या बोलते हैं, खाने पीने का सामान खरीद लें। समझ मेरी बात ना? आपने सोचा कि यार कुछ खाने पीने का सामान, चलो दुकान जाते हैं और खा के अपना पेट भर लेते हैं। तो क्या 10 रुपये में आपको लगता है पेट भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। यानी आपके पास पैसा कम है कि नहीं? डिमांड ज़्यादा है। पैसा कम है, डिमांड, उसको कहते हैं, उस प्रॉब्लम को कहते हैं स्कैर्सिटी। क्या बोलते हैं? स्कैर्सिटी का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। कम रिसोर्सेज है, डिमांड ज़्यादा है, कम रिसोर्सेज है, डिमांड ज़्यादा है, उस प्रॉब्लम को कहते हैं स्कार्सिटी। 10 रुपया बहुत चीज़ खाना चाहते हैं, खा पाएंगे? नहीं हो पाएगा बेटा। 10 रुपये में कितना खाएंगे? कोई एक ही प्लेट आप खा पाएंगे, या तो चाट खाएंगे, या तो फुल्की खाएंगे, या तो कुछ और खा पाएंगे, मंचूरियन खा पाएंगे, तो एक ही प्लेट खा पाएंगे। तो डिमांड क्या है आपका कि ये चीज़ खाएँ, अब प्राइस जितना है उसके हिसाब से तो एक ही चीज़ खा पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम कहते हैं स्कार्सिटी। अब समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। आपके पास रिसोर्स कम है, लेकिन उस रिसोर्स कम होने के बावजूद भी
आप एक सही डिसीजन ले लेते हो, उस हिसाब से डिसीजन लेते हो, चलो ठीक है यार खाने का तो बहुत मन था, एक काम करते हैं आज तो मेरे पास 10 रुपया है तो आज हम चाट खा के मतलब काम चला लेते हैं। खाने का तो बहुत मन है, मंचूरियन खाने का मन है, फुल्की खाने का मन है, जूस पीने का मन है, चाट खाने का मन है, लेकिन क्या इतना 10 रुपये में खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो आपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, कम पैसे में आपने एक अपना डिसीजन लिया, चलो यार इसमें से कुछ ना कुछ एक खा लेते हैं, बाकी अगले दिन मिलेगा तो खाएंगे पैसा। तो आपने लिमिटेड रिसोर्सेज में जो आपने डिसीजन लिया उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेकिंग द चॉइस, मेकिंग द डिसीजन इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी प्रॉब्लम होते हुए भी आपने डिसीजन लिया कि चलो यार 10 रुपया है ना, कम से कम सब नहीं तो एक तो खा सकते हैं ना, तो चलो वही खा लेते हैं। तो आपने डिसीजन लिया, प्रॉब्लम होते हुए भी आपने डिसीजन लिया, उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? यही तो हम लोग को पढ़ना है कि हमारे कंट्री में रिसोर्सेज कम है लेकिन इच्छाएं बहुत है, तो नहीं ना वो पूरा हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, जितना रिसोर्स है उसी में ही काम चलाते हैं। ये डिसीजन हम लोग ले रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या? इकोनॉमिक्स। यही हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? एक बार फिर से समरी देते हैं। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बेटा? मनी से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही है वो इकोनॉमिक होता है। इकोनॉमिक क्या होता है? इकोनॉमिक, ठीक है। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता, चीपेस्ट। कोई प्रोडक्ट सस्ता है उसको क्या वर्ड यूज करेंगे? इकोनॉमिकल। वो इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है, बहुत सस्ता है। समझ गए मेरी बात ना? क्लियर हुआ? इकोनॉमी का मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर लोग इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक ऐसा एरिया जहां लोग पैसा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं मनी, उस एरिया को हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आपके पास रिसोर्स कम है, आपके पास पैसा कम है, लेकिन तब पर भी आपने उसका सही उपयोग किया, एक सही डिसीजन लिया। समझ गए? उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं बेटा? क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारा इकोनॉमी जो हमारा होता है, यानी कि ये हमारा इकोनॉमी कितने टाइप्स का होता है, ये क्लास 12th में भी है बेटा, पहले बताते रहे। इकोनॉमी हमारा 3 टाइप्स का होता है। हमारा जो इकोनॉमी होता है जहां पर लोग रहते हैं, पैसा कमाते हैं, वो एरिया, वो इकोनॉमी 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है बेटा? 3। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है बेटा? जिसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, जिसको हम लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। पूरा वर्ड याद रखिएगा, ये 1 मार्क्स में भी आता है, क्लास 12th में भी आएगा, और आप लोग CUT के एग्जाम देंगे तो उसमें भी आएगा, इवन आप ग्रेजुएशन करेंगे जो भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। ठीक है, ये बेसिक्स बेटा अभी सुधारना शुरू कर दीजिए। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एंटरप्रेन्योर क्या बोलेंगे बेटा? एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी भी कहते हैं, या लेजर फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजस फेयर। लेजस फेयर ये ग्रीक वर्ड है, ये लैटिन वर्ड यूज किया गया है। ये इकोनॉमी के वर्ड में ये जो लेजस फेयर, आप सोचेंगे ये कैसा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है बेटा। ग्रीक वर्ड जानते हैं ना, जो लैटिन वर्ड अलग से कुछ नया वर्ड यूज करता है, वो ग्रीक वर्ड यहाँ यूज किया है कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहेंगे, फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहेंगे, एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी भी कहेंगे, और लेजस फेयर इकोनॉमी भी कहेंगे। सेकेंड हमारा है, इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? सोशलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे, या प्लान्ड इकोनॉमी कहेंगे, या कमांड इकोनॉमी कहेंगे। दूसरा जो टाइप्स है, सोशलिस्ट बोलो या प्लान्ड बोलो या कमांड इकोनॉमी को। क्लियर हुआ? दूसरा क्लियर हुआ। तीसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। अब थोड़ा सा इसका मतलब थोड़ा समरी में आपको बता देते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है ना बेटा जिसको प्राइवेट सेक्टर चलाता है। कौन चलाता है? प्राइवेट सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं है। इसमें इधर देखिए, गवर्नमेंट का रोल नहीं है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर चला है। प्राइवेट कंपनीज को जानते हैं ना? प्राइवेट कंपनी जिसमें गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट कंपनीज जितनी सारी है, तो वो प्राइवेट कंपनी जो चलाती है उसको कौन सा इकोनॉमी कहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। जिसका मेन मोटिव क्या होता है? हाँ, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है। क्या होता है बेटा? प्रॉफिट होता है। अभी आगे बताएंगे सब इसके बारे में, थोड़ा सा छोटा सा समरी दे रहे हैं, ठीक है? समझ में आया? कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमी बेटा किसको कहते हैं? एक ऐसा इकोनॉमी बेटा जिसको कौन चलाता है? पब्लिक सेक्टर चलाता है। कौन चलाता है? पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बोले तो वी कैन से दैट गवर्नमेंट सेक्टर। कौन सेक्टर बेटा? गवर्नमेंट। सरकार जो चलाती है ना, जो सरकार चलाती है उसको पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं। जिसका मेन मोटिव क्या होता है बेटा? जिसका मेन मोटिव होता है सर्विस। क्या होता है? सर्विस। सर्विस मोटिव क्या होता है?
सर्विस बोलो या सोशल वेलफेयर, क्या बोलो, सोशल वेलफेयर। ठीक है, समझ में आया मेरी बात, क्लियर हुआ बेटा। समाज सेवा, समाज को डेवलप करना, सोसाइटी को डेवलप करना, ये कौन सोच सकता है? सरकारी सोचेगी, प्राइवेट क्या सोचेगा? प्रॉफिट कमाना। समझ गया? फिलहाल में प्रेजेंट टाइम हमारा कौन सा इकॉनमी चल रहा है पता है? मिक्स इकॉनमी। एक ऐसा इकॉनमी जिसमें सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिल के चला रही है। सही बात है कि नहीं? सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिल के चलाती है, ऐसे इकॉनमी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स इकॉनमी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिंस? क्लियर हो गया? इसमें दोनों आते हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आएगा, ठीक है, और प्लस इसमें कौन आएगा? पब्लिक, मतलब बोले तो गवर्नमेंट सेक्टर ना, दोनों आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे बेटा? अब इसका मेन मोटिव तो जानते हैं, इसमें प्रॉफिट भी आएगा और साथ साथ समाज सेवा भी आएगा। सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट मोटिव, दोनों इसके अंदर आएगा। आएगा नहीं आएगा बेटा? क्या क्या आएगा? प्रॉफिट प्लस सोशल वेलफेयर। आएगी नहीं है बच्चा? बोलिए। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट इसमें? बस अभी छोटा सा हिंट किया, अभी इसका पूरा डेफिनेशन लिखवाएंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं बेटा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसके टाइप्स के डेफिनेशन। जैसे कि पहला हमारा क्या था? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। इसके बारे में हमने छोटा सा हम लोग चर्चा किए थे कि हमारा जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है बेटा, एक ऐसा एरिया होता है जहां पर कौन कंट्रोल करता है? प्राइवेट सेक्टर करता है। कौन करता है बेटा? और उसका मेन मोटिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। जरा देखेंगे यहाँ पर क्या डेफिनेशन है, इधर देखिए बेटा। इट रेफर्स टू द इकोनॉमी, ये एक ऐसा इकोनॉमी है वेयर द ऑल इकोनॉमिक डिसीजन, यहां पर जितने भी इकोनॉमिक के डिसीजन लिए जाते हैं, इकोनॉमिक के पैसे से रिलेटेड जो भी कोई भी डिसीजन जो लिए जाते हैं वो आर टेकन बाय द व्हाट? मार्केट या प्राइवेट सेक्टर। समझ में आया? यानी इकोनॉमिक के जितने भी डिसीजन है वो कौन लेता है? या प्राइवेट या मार्केट या प्राइवेट सेक्टर लेता है। वैसे इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर हो गया? समझ में आया बेटा? दूसरा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सॉल्व, यानी पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा, पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व कौन करेगा? मार्केट फोर्स। बेटा मार्केट फोर्स किसको कहते हैं? डिमांड और सप्लाई को कहते हैं। समझ गए? डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स के आधार पे, डिमांड और सप्लाई के फोर्स के आधार पे बेटा यहां पे इकोनॉमिक के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। समझ गए मेरी बात ना? डिमांड और सप्लाई, ऐसे अभी आगे आप लोग डायग्राम पढ़ेंगे। ये आपका डिमांड है, ये सप्लाई है, तो इसके बीच में जो कट रहा है ये डिमांड का है और ये किसका है? सप्लाई का है। तो इसके आधार पे बेटा ना हम लोग प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हैं। किसी प्रोडक्ट ऐसे कट रहा है तो अभी समझ नहीं आएगा, आगे हम लोग जब चर्चा करेंगे तो अच्छे से क्लेरिफाई करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि यहाँ पे इकोनॉमिक का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो किसके द्वारा सॉल्व होता है? मार्केट फोर्स के द्वारा। और मार्केट फोर्स में क्या क्या आता है? डिमांड और सप्लाई आता है। डिमांड कौन करता है? कस्टमर। सप्लाई कौन करता है? सप्लायर। दुकानदार और कस्टमर के दोनों के रिलेशन के द्वारा हम इकोनॉमिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? तीसरा पॉइंट इधर देखिए, मेन मोटिव क्या है? द मेन मोटिव इज प्रॉफिट। क्लियर है सबको? यहाँ प्राइवेट सेक्टर है तो भाई प्रॉफिट ही मैक्सिमाइजेशन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कहाँ कहाँ ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है फिलहाल, जैसे यूएसए में है, जापान में है। समझ गया ना? वहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कर रहा है, तभी तो इतना ग्रोथ में है, तभी ना इतना ग्रोथ में है अभी। समझ गए मेरी बात? अब आता है दूसरा, सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसका मेन मोटो होता है समाज सेवा। ऐसा कुछ चर्चा की है, जिसको कौन कंट्रोल करता है? सरकार कंट्रोल करती है। कौन करता है बेटा? सरकार। जरा ध्यान देंगे, इट रेफर्स टू द इकोनॉमी, एक ऐसा इकोनॉमी है वेयर द ऑल इकोनॉमिक डिसीजन, कोई भी पैसे का डिसीजन जो लिया जाता है वो कौन लेता है? समझ में आया? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। जो भी डिसीजन पैसे से रिलेटेड कोई भी डिसीजन होगा वो डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे इकोनॉमी को हम कौन सा इकोनॉमी कहते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। समझ में आया बेटा? इकोनॉमिक का कोई भी प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, आर सॉल्व्ड, कौन सॉल्व करता है? सॉल्व बाय द, क्या लिखा है? सॉल्व बाय द सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी। सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी एक आपका ना ग्रुप होता है, किसका? मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है। जो मिनिस्टर्स होते हैं ना हर एक डिस्ट्रिक्ट के, उस सारे डिस्ट्रिक्ट्स के मिनिस्टर्स का जो ग्रुप होता है उनका एक मीटिंग होता है। उस मीटिंग के जरिए क्या होता है कि इकोनॉमिक के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या है? द मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर। क्या होता है इसका मेन मोटिव बेटा? समाज सेवा। आई कहाँ का अप्लाई है? चाइना और रशिया में बेटा
सरकार कंट्रोल कर रही है, सोशलिस्ट इकॉनमी है। अच्छा एक चीज़ हम भूल गए बेटा, कैपिटलिस्ट इकॉनमी में ये बताना भूल गए, हाँ ये वाला, ये था ना, कौन सा, हाँ यही भूल गए इसके बाद, कि बेटा एक चीज़ ध्यान देगा कि जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी में जो इकोनॉमिक के प्रॉब्लम को मार्केट फोर्स के आधार पर सॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिमांड और सप्लाई, ऐसे फोर्स को जिसको हम लोग डिमांड और सप्लाई के आधार पे हम सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? इसको प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं। याद रखिए, ये भी 1 मार्क्स में से पूछता है, व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म? प्राइस मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें इकोनॉमिक के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है मार्केट फोर्स के द्वारा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस, क्या बोलते हैं बेटा? मैकेनिज्म। क्लियर हो गया? ये दोनों यहां तक कर ली, फिर आगे चलिए बेटा। उसके बाद लास्ट हमारा क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी ध्यान दीजिए कि ऐसा इकोनॉमी जहां पर सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं, जिनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट और समाज सेवा, सोशल वेलफेयर। ठीक है, जरा देखते हैं। इट रेफर्स टू द इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक डिसीजन, एक ऐसा इकोनॉमी जहां पर इकोनॉमिक का डिसीजन जो लिया जाता है आर टेकन बाय बोथ। कौन कौन? बोथ मतलब बेटा मार्केट और गवर्नमेंट। मार्केट का मतलब प्राइवेट सेक्टर, मार्केट मतलब कौन? प्राइवेट सेक्टर, और गवर्नमेंट मतलब सरकार, दोनों मिलके डिसीजन लेते हैं इकोनॉमिक का। उस इकोनॉमी को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। जो प्रेजेंट टाइम में हमारा जो इकोनॉमी है प्रिंस, वो कौन सा इकोनॉमी बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमी। दूसरा क्या कह रहा है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो हमारा इकोनॉमिक का प्रॉब्लम होता है, पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उसको सॉल्व किया जाता है बोथ मार्केट और गवर्नमेंट, सरकार और साथ में प्राइवेट सेक्टर, दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं। दोनों आसान है बेटा, मिलकर सॉल्व कर रहे हैं, बात खत्म। इट्स मेन मोटिव बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर, समाज सेवा, समाज को सुधारना, रोड डेवलप करना, हाँ क्या बोलते हैं आपका, बिल्डिंग्स डेवलप करना, समाज में जो भी टूट फूट गया उसको डेवलप करना, इलेक्ट्रिसिटी सही करना, मतलब समाज की जो सेवा है जो इंप्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंप्रूव करना, साथ में प्रॉफिट को भी लेके चलना, ये दोनों चीज़ होता है। ठीक है, ये बेसिकली कहाँ पर हमारे इंडिया बताए थे ना। चलिए अब आते हैं बेटा स्कार्सिटी पे। स्कार्सिटी क्या होता है? स्कार्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेज। क्या होता है बेटा? शॉर्टेज, कमी। क्या? कमी। हमारे पास 10 रुपये है, प्रिंस के पास 10 रुपया था, अब प्रिंस बोला कि हमको चाट भी खाना है, फुल्की भी खाना है और मंचूरियन भी खाना है, तो हो पाएगा? दोनों में से कोई एक ही प्लेट खा पाएंगे? तो क्या ये है स्कैरसिटी। ये क्या बेटा? स्कैरसिटी। देखिए इसमें लिखा है स्कैरसिटी रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर द डिमांड फॉर रिसोर्सेज, किसी भी चीज का जो डिमांड होता है इज मोर देन द सप्लाई। सप्लाई समझ गए मेरी बात ना? क्या लिखा है कि किसी भी चीज का जो डिमांड होता है वो सप्लाई से ज्यादा होता है, यानी कि हम डिमांड क्या कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं और सप्लाई कम हो रहा है। और सप्लाई कम क्यों होगा? क्योंकि मेरे पास रिसोर्स कम है, पैसा कम है, तभी ना दुकानदार बोलेगा कि देखो यार तुम्हारे पास 10 रुपया है तो तुमको चाट या फुल्की दोनों से कोई एक ही खाना पड़ेगा। तो डिमांड क्या? हमको सब खाना है, और सप्लाई कितना हो रहा? कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज क्या है बेटा? लिमिटेड है। रिसोर्स क्या है बेटा? कम है। और एक चीज और यहां एक और लिखा है, इवन एट जीरो प्राइस लेवल। जीरो प्राइस लेवल का मतलब होता है अगर आपके पास पैसा नहीं भी है ना तब भी वहां स्कैरसिटी है। अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तब भी स्कैरसिटी है। अभी तो हम आपको क्या बोले कि आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपया पैसा आपके पास है, तो आपने डिमांड किया हमको चाट खाना, ये खाना, वो खाना है, लेकिन आपके पास 10 रुपया तो एक ही प्लेट खा पाएंगे। ये तो पैसे से रिलेटेड हो गया ना। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां पर बिना पैसे की भी स्कैरसिटी क्रिएट होता है। जैसे पानी, आपको पानी चाहिए, पानी के लिए पैसा लगता है? नहीं ना, बट क्या है कि पानी की शॉर्टेज हो गया, कहीं पानी ही नहीं आ रहा है, समझ? पानी सप्लाई, नल में नल खोले कहीं पर भी भाई पानी चला रहे हैं, चल ही नहीं, पानी नहीं आ रहा है, पानी का शॉर्टेज हो गया, तो वो भी तो स्कैरसिटी है। क्या बेटा? स्कैरसिटी। तो ये चीज अलग से पॉइंट है बेटा, इसको याद रखिएगा। एट जीरो प्राइस लेवल, प्राइस अगर आपके पास कम भी है, पैसा नहीं भी है, जीरो है, पैसा 1 भी रुपया नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी स्कैरसिटी होता है। जैसे कि पानी, वाटर कम पड़ गया। समझ में आया बेटा? इसको कहते हैं स्कैरसिटी। जो प्रॉब्लम हमारे इकोनॉमी में है ये यही है, इसके वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि हम चाहते हैं बहुत चीज़ बनाना लेकिन नहीं हो पाएगा, मेरे पास क्या रिसोर्स कम है। क्या बेटा प्रिंस? शॉर्टेज है। शॉर्टेज को स्कैरसिटी कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, जैसे हमने क्या यहाँ लिखा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है अवेलेबल से, मतलब जो भी चीज़ अवेलेबल है उससे डिमांड हम कई गुना ज़्यादा कर रहे हैं, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना बेटा। क्लियर हो गया स्कैरसिटी? एंड लास्ट बेटा है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। लास्ट है बेटा, इकोनॉमिक का मीनिंग क्या होता है? हम आपको क्या बताया था इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स हम उसे कहते हैं बेटा
कि स्कार्सिटी जैसे प्रॉब्लम होते हुए भी हम अपने पास जितने रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज को लेके हम जो डिसीजन लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे हमने प्रिंस को बोला कि प्रिंस के पास 10 रुपया है और प्रिंस चाहते हैं कि हमको चाट भी खाना है, मंचूरियन भी खाना है, फुल्की भी खाना है ना बेटा। तो तीनों में से कोई एक ही खा पाएंगे। तो आपने सोचा चलो यार आज इन तीनों में से कोई एक ही खा लेते हैं, अच्छा सा खा लेते हैं, चलो आज मंचूरियन खा लेते हैं, कल फुल्की खा लेंगे और चाट खा लेंगे। तो इन्होंने अपने पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते भी उन्होंने भी एक सही डिसीजन लिया। उस डिसीजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया? अब क्लियर इकोनॉमिक्स क्या होता है, यहाँ तक हो गया सबका? ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हम लोग अगले का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।